देखो जरा, मैं जाके देखूं। फुलर, मुझे भी तो कुछ करने का मौका दो। ठीक है साइडी, लेकिन जरा संभाल के। अगर जरा सी भी आवाज हुई तो ये मशीनें चौकन्नी हो जाएंगी। चल। साइडी। फुलर, तुम तो शुक्रिया सर, तुम एक बार फिर ठीक टाइम पे काम आए। अल्फा 3, इन मशीनों को खत्म करो। चलो सैनी, इन मशीनों से तो निपटे। इसे कमाल की चीज बनाई इन पेड़ों ने। और इनमें बदले की भावना भी कितनी कमाल की है। कुछ भी कहो फुलर, मशीनों के मामले में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। शट अप सैनी, चलो आगे बढ़ो। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा मैं। बताते हो आप? क्या क्या? हाँ? क्या? सुनिए आप लोग, सुनिए। पूछते हैं मुझसे कि मैं कौन हूँ। कोई बतलाए इनको कि हम बतलाएं क्या? विश्व इतिहास गवाह मेरा, मैं हूँ एक अलबेला मस्ताना पागल। क्या? हाँ? पागल? तुम पागल हो? क्यों? विश्वास नहीं होता? कोई पागल कभी ये नहीं कहता कि वो पागल है। तुम नहीं कहते, मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं एक समझदार पागल हूँ, समझे? तुमसे नहीं पूछोगे कि मैं तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था? पूछो, पूछो, पूछो। क्यों कर रहे थे? क्या? मेरा पीछा? तुम्हारा पीछा? तो अपनी परछाई का पीछा कर रहा था, तुम्हारा नहीं, अपनी परछाई का। फुलर, सिर्फ पेड़ों पर ओस की बूंदे, बाकी कहीं नहीं। आश्चर्य की बात है, लेकिन हाँ, कैप्टन व्योम ने कहा था कि ओस इन पेड़ों की खुराक है, शायद इसीलिए। साइडी, साइडी उस तरफ, चलो। चलो शुक्र है, बच गए। मुझे तो लगता था गए थे इस बार। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? लगता है पेड़ बात कर रहे हैं। सुना नहीं तुमने? हम पृथ्वीवासी हैं और ओस की बूंदें लेने आए हैं। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। हम ओस की बूंदें लिए बगैर वापस नहीं जा सकते। बेवकूफी मत करो, तुम अगर जरा भी हमारे पास आए तो हम तुम्हें खा जाएंगे। हम जानते हैं। तो फिर चले जाओ यहाँ से। हरगिज नहीं। क्या कहा? तो फिर ठीक है, अगर हिम्मत है तो आओ हमारे पास। वैसे भी बहुत दिन हो गए हम किसी जीव को खाए नहीं। साइडी, ये ठीक कह रहा है। बगैर इसके पास गए हम ओस की बूंदें नहीं रह सकते। लेकिन फुलर, नहीं! भागो साइडी, साइडी भागो, साइडी भागो, साइडी भागो, भागो साइडी, भागो। अरे कहाँ चल दिए? बैठो, गपशप करो।
मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे तो करनी है बहुत सारी बातें। थोड़ी खुशी, थोड़ा रोना, थोड़ी हंसी, थोड़ा मचलना, थोड़ा इठलाना, थोड़ा बिदकना। फिर भी किसी तुम सामने से हटते हो या नहीं? नहीं हटूंगा। बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए मुझसे किसी ने बात नहीं की। तुम क्या चाहते हो? बहुत कुछ और बहुत कुछ नहीं भी। कैप्टन व्योम, मणि, मणि। क्या कहा तुमने? मणि कैप्टन व्योम, मणि। तुम मणि के बारे में कैसे जानते हो? मैं सब कुछ जानता हूं। तुम्हें मणि चाहिए ना? बोलो बोलो बोलो, चाहिए ना? हाँ। लेकिन उसके लिए तुम मुझसे बहुत सारी कहानियां सुननी पड़ेंगी। कहानियों का मणि से क्या संबंध? बहुत गहरा संबंध है, जैसे तुम्हारा और एस्ट्रो गुरु का। एस्ट्रो गुरु? लेकिन तुम मुझे मणि क्यों दोगे? मैं तुम्हें मणि नहीं दूंगा, कुछ और दूंगा जो तुम्हें मणि तक पहुंचाएगा। मैं मणि तक पहुंचने का रास्ता जानता हूं। मगर तुम वहां पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि वो रास्ता तुम्हें दिखेगा ही नहीं। और वो रास्ता सिर्फ मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। लेकिन उसके लिए एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें मेरी कहानियां सुननी होंगी और उनका सही अंत देना होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी सूझबूझ का इम्तिहान देना होगा। इस मणि को हासिल करने के लिए सिर्फ बल ही नहीं, बुद्धि की भी जरूरत है। मंजूर है? मंजूर है। 7 रंग है, 7 ही सुर है, 7 देव और 7 असुर है, 7 सितारे हैं, 7 ही चंदा, 7 पहेली, 7 का फंदा। आज की रात अभी है काली, होश संभाल जाए ना खाली। जो तू ये सब कर पाएगा तभी मणि को समझ पाएगा। और अब ध्यान से सुनो। एक कबीले का सरदार बहुत ही लाचार, उतावला और घबराया हुआ था। एक तरफ उसे आने वाली खुशी का इंतजार था, तो दूसरी तरफ उसे डर था कि हर बार की तरह उसकी यह खुशी जन्म लेते ही दम ना तोड़ दे। हे कुलदेव, इस बार हमारे वंश की रक्षा करो। सरदार, 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 अनर्थ हो गया सरदार। इस बार फिर मुझे क्षमा कर दे स्वामी, शायद मैं ही आपके योग्य नहीं। नहीं प्रिय, नहीं। कसूर तुम्हारा नहीं, हमारी किस्मत का है। न जाने अब हमारे जीवन में कभी सुबह होगी भी या। सरदार, 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 कुल देवता ने हमारी सुन ली सरदार। सरदार, पास के कबीले में बहुत बड़े साधु आके ठहरे हैं। कहते हैं आज तक उनसे जब भी किसी ने जो मांगा है उसकी इच्छा पूरी हुई है सरदार। सरदार, आप एक बार उन साधु से जरूर मिलिए। मेरा मन कहता है उनके योग से हमारे कबीले को राजकुमार जरूर मिलेगा। हाँ सरदार, हाँ। आप ही कोई युक्ति निकालिए महाराज। हम में या हमारे प्यार में कोई कमी हो तो बताइए महाराज, आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम हरिओम। उसकी लीला अपरंपार है वत्स। उसके दर पे जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता। तो क्या हमें बच्चे की प्राप्ति होगी महाराज? अवश्य होगी पुत्री, अवश्य होगी, और वो भी एक राजकुमार की। मगर क्या महाराज? बच्चे को केवल 3 ही व्यक्ति दे सकते हैं, माँ, बाप और उसकी देखभाल करने वाली दाई।
अगर किसी चौथे व्यक्ति ने उस बच्चे को देखा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं महाराज, ये कैसा वरदान? यही प्रभु की इच्छा है। हे कुल देवता, इस बार हमारे वंश की रक्षा करना। सरदार, 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 बधाई हो सरदार, हमारे कबीले को नया राजकुमार मिला है सरदार। तो ये हमारा बेटा खेलते हुए कितना खूबसूरत लग रहा है। क्या हुआ प्रिय? तुम एकदम उदास क्यों हो गई? डर लगता है स्वामी, हमारा बेटा कितनी जल्दी बड़ा हो रहा है। कब तक हम उसे बाहरी दुनिया से अलग रख सकेंगे? हम तुम्हारा डर समझते हैं प्रिय, लेकिन सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि हमारा बेटा कभी भी कबीले का सरदार नहीं बन सकता। वो राजा ही किस काम का, जिसे अपने लोगों से ही छिप कर रहना पड़े। अरे राजकुमार, आपने अभी तक स्नान नहीं किया? क्या हुआ? किस बात पर नाराज हैं हमारे राजकुमार? दाई माँ, आपको पता है हम किस बात पर नाराज हैं? इस उम्र में अपनी दाई माँ को फांसी चढ़वाना चाहते हो? पिताजी को कुछ पता नहीं चलेगा दाई माँ, आप हमारा विश्वास कीजिए, हम सुबह होने के पहले ही वापस आ जाएंगे। और अगर अंधेरे में ही आपको किसी ने देख लिया? नहीं बाबा नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। चलिए स्नान कर लीजिए। प्रेम इंसान को बेवश कर देता है, ये जानते हुए भी कि किसी और की नजर उसे मौत के पास ले जाएगी। लड़का लड़की से मिला और नतीजा, जब सुबह ताई कमरे में आई तो लड़का वहीं मरा पड़ा था और वो लड़की उसके पास बैठी रो रही थी। और एक बार फिर उस कबीले के सरदार और उसकी पत्नी ने अपने बेटे को खो दिया। गए फकीर के पास, महाराज कुछ जतन कीजिए। फकीर ने जतन किया, बेटे की चिता जलवाई और बाप से कहा कूद जाओ। बाप ने 2 बार जतन भी किया मगर लपटे, डर गया बेचारा। फिर मां से कहा प्रेम करती हो अपने बेटे से तो कूद जाओ, मगर वो लपटे। अब उस लड़की की बारी आई और जलती चिता में कूदकर उसने अपने मोहब्बत को साबित कर दिया। बिल्कुल सही। फकीर बड़ा खुश, उसने दोनों की राख बटोर कर 2 पुतले बनाए और उन 2 पुतलों में जान फूंककर उस लड़का लड़की को दोबारा जीवित किया। फिर एक दिन वो दोनों पति पत्नी एक सफर पर। स्वामी, स्वामी आप ठीक तो है? भूख लग रही है। स्वामी, मैं अभी आई। बहन, 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 मेरी मदद कर दो। मेरे स्वामी भूख प्यास से तड़प रहे हैं। तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। हाँ हाँ, चलो चलो।
बहन जल्दी थोड़ा सा पानी दे दो। खाना और पानी तो बाद में, पहले तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? ऐसा सुंदर नौजवान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारे स्वामी को मेरा स्वामी भी बनना पड़ेगा। सोच लो, ये खाना और ये पानी मैं अपने स्वामी के लिए ले जा रही थी, अब उनके हिस्से का तुम्हें दे रही हूँ, तो कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना। मगर तुम्हारे तो स्वामी है। समझ लो मैंने उन्हें छोड़ दिया। मगर मैं... ठीक है, मरने दो अपने स्वामी को। ठहरो। अब इस नदी को कैसे पार करें? कोई नाव भी तो नहीं है आसपास। नाव होती तो भी नहीं पार कर सकते थे। क्यों? क्योंकि इस नदी में मगरमच्छ है और इनसे बचने का सिर्फ एक तरीका है। वो क्या है? मगरमच्छों को मांस का टुकड़ा फेंक दे, उनका ध्यान कहीं और बढ़ जाएगा। और आप? लेकिन हमारे पास मांस कहाँ है? आपके पास ना सही, मेरे पास तो है मेरा बच्चा। लेकिन इसके बदले में आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। क्या? ये नहीं हो सकता, ये हमारे पति है। जहाँ दो है वहाँ तीन सही। सोच लो, नहीं तो यहीं के यहीं खड़े रह जाओगे। बस, इसके आगे हम नहीं जा सकते। क्यों? यहाँ से समस्त कबीले का इलाका शुरू हो जाता है और जो भी इस इलाके में प्रवेश करता है उसे इस कबीले के सरदार का पुनर्जन्म स्थान बताना पड़ता है, और आज तक ये कोई नहीं बता पाया। तो फिर हम यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे? मैं जो हूँ तुम कौन हो? समस्त कबीले के सरदार की बेटी। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें अपने पिता के पुनर्जन्म स्थान के बारे में बता सकती हूँ, लेकिन ये शर्त भी माननी पड़ी लड़के को, और इस तरह उसकी चौथी शादी हुई। पुनर्जन्म की बात बताते ही वो सरदार तो मर गया। अब कबीले को नया सरदार चाहिए था, क्योंकि इस लड़के ने यह रहस्य बूझा था। उसे इस कबीले का सरदार घोषित कर दिया। सरदार बनने के 2-4 साल बाद ही लड़के की भी मौत हो गई, और इस मौत के बाद इन चारों पत्नियों में झगड़ा शुरू हो गया कि उनमें से किसका बेटा जायदाद का हकदार होगा और इस कबीले का नया सरदार बनेगा। जायदाद और गद्दी का तो असली वारिस मेरा ही बेटा होगा, क्योंकि मेरे ही कारण हमारे पति को दूसरा जीवन मिला था। तुम्हारा बलिदान उसी दिन खत्म हुआ था जिस दिन हमारे पति भूख से तड़प रहे थे। और तुम्हारा उस दिन जब उन्हें नदी पार करनी थी, मैंने अपने पहले बच्चे को मगरमच्छ के हवाले किया था। जिस गद्दी और जायदाद की तुम लोग बात कर रही हो ना, वो सब मेरे पिता की है। हमारे पति के लिए मैंने अपने पिता की जान गंवाई थी, इसलिए ये सब कुछ सिर्फ मेरे बेटे का हुआ। अब सवाल ये उठता है कि चारों पत्नियों के बच्चों में से जायदाद और गद्दी पर सही हक किसका बनता है और क्यों? बाकी के 3 औरतों ने उस लड़के को चाहा तो जरूर, मगर शर्तों पर। और इसलिए जायदाद और गद्दी के असली हकदार उस पहले पत्नी का बच्चा है। क्यों? क्यों क्यों? माना कि तीनों पत्नियों ने जो किया वो गलत था, लेकिन जो कुछ भी हुआ उस लड़के और उसकी पहली पत्नी की मर्जी से हुआ। और वैसे भी मां की गलती की सजा वो बच्चे क्यों भुगते? बेशक, मगर सवाल सिर्फ जायदाद का होता तो चारों बच्चों में बराबर बंट सकता था। लेकिन किसी एक के गद्दी पर बैठने के बाद यह नहीं हो सकता, क्योंकि जो राजा होता है जायदाद उसी की होती है। और हां, अगर बच्चा चाहे तो बालिग होने पर वो जायदाद का बंटवारा कर सकता है। बहुत खूब, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसका फैसला होगा, उसकी करनी होगी। बहुत अच्छे।